कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल यानी 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या आ रही है, यानी 28 तारीख को आज 7:10 पर रात्रि से अमावस्या लग गई है और कल पूरे दिन रहेगी और रात्रि में 6:28 तक अमावस्या तिथि रहेगी। आप सभी लोग इस वर्ष 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ पड़ता है वह महाकुंभ का पर्व है, महापर्व है। आप सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान करें, पुण्य लाभ लें और वहाँ पर 12 माधव हैं। 12 माधवों में कम से कम 5 माधव का दर्शन अवश्य कर सकते हैं। पहला माधव है जहाँ पर गंगा और यमुना का जल एक में मिलता है, शीत और अशीत जल मिल करके एक अति उत्तम तरंग जो बनती है उनका दर्शन करें तो जल माधव का दर्शन हुआ। उसके बाद आगे चलेंगे तो लेटे हुए हनुमान जी का और पुनः अक्षय वट का दर्शन करें तो अक्षय माधव हो गए। वहाँ से नागवासुकी की ओर जब बढ़ें तो आप देखेंगे कि बाएं हाथ की ओर वेणी माधव और अनंत माधव हैं, उनका दर्शन करें तो तीसरे वेणी माधव, चौथे अनंत माधव। और जब नागवासुकी में जाएंगे तो वहाँ पर 80 माधव मिलेंगे तो 5 माधव ही 5 माधव का आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे जानसेनगंज में छठे माधव और अन्य माधवों का वर्णन मैंने किया है, उसके लिए आप मेरे 12 माधव का वीडियो अलग देखें, अलग से देख लें। यदि आप सभी माधवों का दर्शन करना चाहते हैं तो उनकी स्थिति और उनके बारे में मैंने बताया है। 12 माधव कौन हैं उनके बारे में आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। कुछ अरैल में हैं, कुछ जानसेनगंज में हैं और कुछ इधर झूसी की ओर स्थित हैं। हमने उसी समय 3 वेदियों का भी वर्णन किया है। यह जो मौनी अमावस्या है प्रतिवर्ष आती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में मौनी अमावस्या होती है। इस वर्ष विशेष इसलिए है कि महाकुंभ लगा हुआ है। मान लीजिए किसी कारणवश आप तीर्थराज प्रयाग नहीं जा सकते तो घर में ही जब तक स्नान न कर लें तब तक मौन रहें। मौन का बहुत महत्व है। स्नान करके मौन रहें और उसके बाद घर में गंगा जल होगा, गंगा जल थोड़ा सा हाथ में लेकर ऊपर उसे छिड़क लें। कुछ लोग कहते हैं कि बाल्टी में ही गंगा जल रख लीजिए, फिर उसके बाद जल मिलाइए तब स्नान करिए। मेरे विचार से जब जल पहले गंगा जल आप लेंगे, उसके बाद बाल्टी में जल मिलाएंगे तो गंगा जल बन गया। जब गंगा जल बन गया आप स्नान करेंगे तो आपका नाली में बहेगा। इसलिए कि नाली में गंगा जल ना बहे तो आप स्नान कर लीजिए विधिवत। उसके बाद आपके यहाँ या समस्त हिंदू परिवार में गंगा जल रखा होता है। गंगा जल लें, हाथ में ले करके उसे ऊपर छिड़क लें, आचमन कर लें और उसके बाद पूजन प्रारंभ करने के लिए आप बैठ जाएं और पूजन करें। यह अवश्य ध्यान रखें कि गंगा जी का जल, गंगा जल या जल में मिश्रित गंगा जल वह नाली में ना बहे। यह उचित नहीं है शास्त्रों की दृष्टिकोण से। तो आप लोग स्नान करें और दान करें। दान में है, तिल के दान का महत्व है। सीधा सीधा उसे कहते हैं
बिना पका हुआ अन्नदान करना, दान करें। पितरों के लिए पिंडदान भी कर सकते हैं। और तुला दान का विशेष महत्व है मौनी अमावस्या पर। मौनी अमावस्या पर तुला दान भी कर सकते हैं। और अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। जो भी दान है अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 100 रुपये दान कर रहा है जो धनी है, मध्यम धनी, जो ज़्यादा धनी है वो 1000, और धनी है तो 10,000 दान कर रहा है। एक गरीब आदमी भी उतना करे, ऐसा नहीं है। गरीब आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये दान कर रहा है, धनी आदमी 1000 कमा रहा है, 100 रुपये दान कर रहा है, तो बराबर ही पुण्य है उसका। तो आप सभी लोग मौनी अमावस्या पर यानी 29 तारीख को जब तक स्नान न कर लें तब तक मौन रहें, और स्नान करके पूजन करते समय मंत्र बोल लें, उसके बाद ही आप लोग बोलें। सबको मौनी अमावस्या की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं।